सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? आपने कभी भगवान को देखा? मैया आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। किस किस ने भगवान को देखा है? अब भगवान का तो मेरठ आना जाना था ही, क्योंकि हस्तिनापुर थी तो भगवान यहीं आते रहते थे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और कहीं के लोग भले ना देखें, यहाँ के लोगों ने जरूर देखा, क्योंकि भगवान यहाँ आते रहते थे। भगवान यहाँ आए शांति का प्रस्ताव लेकर, मेरठ ही तो आए थे। ये मेरठ किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ की माटी, यहाँ की धूल को प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि यहाँ की धूल पर भी हमारे श्याम सुंदर के चरण पड़े हैं, बार बार पड़े हैं। मेरठ भगवान बहुत बार आए हैं, हस्तिनापुर बहुत बार आए हैं, इंद्रप्रस्थ भी बहुत बार गए हैं ठाकुर जी। इसलिए ये अपने आप में एक तीर्थ है। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान घूम घूम करके अपने भक्तों का दर्शन, भक्तों को दर्शन देने के लिए जाया करते हैं। भागवत जी में क्या वर्णन है? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ईश्वर ही सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। संसार झूठा है कि सच्चा है? आपको क्या लगता है? आप अपना अनुभव बताओ, हमारी बातें बाद में सुनना। पहले अपना बताओ कि संसार सच लगा आपको कि झूठा? हाँ, झूठा है। क्या झूठा है संसार में? क्या झूठा है? क्या झूठा बताओ? आपकी पत्नी झूठी है क्या? पति झूठा है? बेटा झूठा है? झूठा है? नहीं, आप झूठी हो। अच्छा ये बताओ, गर्मियों में जब आप रास्ते पर चलते हैं, गर्मियों में जब आप सड़क में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी भरा है, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी। कभी ऐसी भ्रांति हुई आप लोगों को? होती है? सड़क, जब आप गाड़ी से जाएंगे गर्मियों के दिनों में सड़क में, तो सामने ऐसा लगता है पानी भरा है। वो कहते हैं मृगमारीचिका, भ्रांति है। वो पानी होता नहीं है, पानी जैसा दिखता है, पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं है। उसी तरह संसार में, संसार सत्य जैसा दिखता है, संसार सत्य है नहीं। संसार कैसा झूठा है? जैसे पानी दिख तो रहा है, जैसे जादूगर का जादू सच्चा होता है कि झूठा? जोर से। जादूगर का जादू दिखने में सच्चा दिखता है पर होता झूठा है। उसी प्रकार संसार सच जैसा दिख जरूर रहा है पर ये झूठा है, क्योंकि ये भगवान का जादू है। ईश्वर किसी जादू का नाम है माया। भगवान की एक जादू का नाम क्या है? मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए इस माया से बचना चाहिए और हर समय भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवत चिंतन बनाए रखो। हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करते रहो। एक पल के लिए भी हम भगवान को ना भूलें, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान चित
सबके भीतर विद्यमान है प्रकाश के रूप में। भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं। अच्छा, भगवान अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? तो आप पानी में बैठे हैं, अच्छा है बुरा है? हैं? अच्छा है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान ना परीक्षा बहुत लेते हैं, और परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा के योग्य होते हैं। भगवान सबकी परीक्षा भी तो नहीं लेते, सबकी नहीं लेते। हर धातु सोना नहीं होती है ना। उसी तरह भगवान क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ। एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको, सुनो। एक भक्त की कथा सुनाता हूं आपको, जो जगन्नाथ भगवान से जुड़ी है। आज जगन्नाथ जी के चरणों में ही हम सब कलश लेकर पहुंचे थे यात्रा में, तो आज जगन्नाथ जी के स्मरण करना जरूरी है। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चलना जरूरी है। आओ चलते हैं जगन्नाथपुरी। उसके पहले जगन्नाथपुरी से 40-50 किलोमीटर दूर कोई गांव था। पुरानी बात है, एक गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जो कि बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। रोज भगवान का नाम जपता और वो भीख मांगा करता था। कोई गरीब ब्राह्मण ही रहा होगा, घर घर भिक्षा मांगता। कई बार उसे भिक्षा में कुछ ना मिलता, तो खाली हाथ आ जाता। पत्नी थी, पूछती आज क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाए, आज भिक्षा कुछ मिली ही नहीं। पानी पीकर दोनों सो जाते। कुछ समय बाद उनके बच्चा हुआ, बेटा हुआ। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। जैसे तैसे वो अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग कर लाते, जो मिलता भोग लगाते, बच्चों को देते, और बस हर समय वो भगवान का नाम जपते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पंडित जी जो मिल जाता भोग लगाते ठाकुर जी का, और नाम बहुत जपते। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पंडित जी ने, कि सुनो भाग्यवान, तुम मेरे भजन में सहायक हो या नहीं? पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके भजन में सहायक हूं, तो तुम मेरे संग कीर्तन किया करो। अब दोनों पति पत्नी बैठ जाएं और बढ़िया कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दोनों पति पत्नी बैठ जाएं, खूब कीर्तन करें। कि भगवान को ना कीर्तन बड़ा पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? कीर्तन। जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को नाच करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बस कोई संसार को रिझाने के लिए नाचता है। देखो ना, पहले के जमाने में ना नाचने वाली नचनियां बहुत हुआ करती थी, आजकल भी हैं। तो वो नाचने वाली नचनियां जानते हो क्या करती थी? वो नचा नचा के ना बूढ़ों को अपने तरफ फंसा लिया करती थी, और बूढ़े लोग उन पे पैसा लुटाया करते थे, एक्सपायरी डेट वाले। खूब पैसा लुट। पहले नाचने वाली बहुत हुआ करती थी, खूब नाचती थी, और बूढ़े लोग खूब बैलगाड़ियों में चढ़ चढ़ के जाया करते थे नचनिया का नाच देखने। आज के 40-50 साल पहले खूब नाच होता था। तो
बस वो जो नचनिया होती है, देखो नाची तो मीरा भी थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मैं तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचती तो नचनिया भी है, नाचती तो मीरा भी है, पर दोनों के नाचने में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर जानते हो क्या है? नचनिया संसार को रिझाने के लिए नाचती है और मीरा भगवान को रिझाने के लिए नाचती थी। नाच तो वही है साहब, वही पांव हिलाना, वही कमर हिलाना, वही ठुमक ठुमक के नाचना। नाचना तो सेम होगा सबका लगभग, लेकिन भाव अलग अलग है कि आप उस नाच से, उस नृत्य से किसे रिझाना चाहते हैं, संसार को या भगवान को। यदि भगवान को रिझाने के लिए कोई नाचे तो वह नाच सर्वश्रेष्ठ है। उस नाच में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपको नाचना आता है या नहीं, आप जैसे हैं वैसे झूम लीजिए। यदि देखो सबसे अच्छा गाती कौन है, लता जी सबसे अच्छा गाती थी, रफी जी सबसे अच्छा गाते थे, भला इनसे अच्छा कौन गाएगा। लेकिन गाती तो मीराबाई भी थी। मीराबाई पद गा गा के गोविंद को सुनाया करती थी, लेकिन मीरा जी का स्थान और लता जी का स्थान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लता जी का सुर, लता जी का संगीत, लता जी की राग संसार को रिझाने के लिए थी। मीरा का सुर और मीरा की राग केवल गोविंद को रिझाने के लिए थी, सिर्फ गोविंद के लिए। इसलिए आप सुर नहीं जानते, ताल नहीं जानते, गाना नहीं जानते, फिर भी भगवान आपके टूटे फूटे सुर ताल पर भी रीझ जाएंगे। यदि वो रिझाना भगवान के लिए है, सिर्फ ईश्वर को केंद्र में रख के उनके लिए रिझाइए, उनके लिए गाइए। जो टूटा फूटा आपको आए, कीर्तन ना आवे तो रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जैसा बने आपकी वाणी से वैसा गाओ और कीर्तन जरूर करो। भगवान को कीर्तन बड़ा पसंद है। इसलिए आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा का नियम बनाओ कि आप पति पत्नी, दादा दादी, बेटा बेटी सबको साथ लेकर पूरे घर में सब लोग बैठो और सारा दरवाजा खिड़की बंद कर दो, कोई आए जाए ना। लिख दो भाई अभी कीर्तन चल रहा, अभी डिस्टर्ब ना करें। 10 से 10:30 तक कीर्तन चल रहा हमारे यहाँ, सब परिवार 10:30 के बाद घंटी बजाएं। लिख दो एक कागज में, बाहर चिपका दो, और बड़ी अंदर बढ़िया झांझ मजीरा जो तुम्हारे पास हो, लोटा थाली सब बजाओ और खूब झूम झूम के कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, खूब कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सोचिए कि कीर्तन हो रहा हो, पत्नी कीर्तन कर रही हो, पति कीर्तन कर रहा हो, दादा दादी झूम रहे हो। एक आधा घंटे के लिए सब बंद कर दो, सब संसार को भूल जाओ और गोविंद के हो जाओ। सिर्फ ये आधा घंटा कीर्तन कर लो, अपने आप गोविंद रीझ जाएंगे तुम्हारे उस कीर्तन में। भगवान कीर्तन में रीझते हैं।